Hello student, a very warm good morning to all students. Again I'm back with new video with new topic. हमने कल फाइनेंस फंक्शंस की बात की थी कि फाइनेंस फंक्शंस होते क्या हैं और इसका हमारे बिजनेस में व्हाट इज़ द नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ फाइनेंस फंक्शंस. आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि फाइनेंस फंक्शन अप्रोच में मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है ये एक अप्रोच को बताता है. तो मेनली दो अप्रोच को बताता है, ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच को बताता है. तो सिंपल समझिएगा, जब हम ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करेंगे तो प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड्स की बात करेंगे. ठीक है, किसकी बात करेंगे? प्रोक्यूरमेंट्स ऑफ फंड्स की बात करेंगे कि हम फंड्स का यूज कैसे करते हैं, यानी यूजर्स की बात हो रही है. प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड्स मतलब होता है हाउ वी विल यूज द फंड्स इन बिजनेस. आज हम बिजनेस में फंड्स का इस्तेमाल प्रॉपर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, दैट इज नोन एज प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड्स, यानी यूजेज ऑफ फंड्स. ये ट्रेडिशनल अप्रोच है. जहाँ तक आपको पता होगा, जब हम लोग मार्केटिंग भी पढ़े थे तो हमने दो अप्रोच की बात की थी, ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच. तो ट्रेडिशनल अप्रोच में हमारा क्या काम था? वी आर सेलिंग द प्रोडक्ट्स इन बल्क क्वांटिटी. हमें किसी और चीज़ों से मतलब नहीं था, सिर्फ सेल्स को टारगेट करना था. वैसे ही फाइनेंस में, बिजनेस फाइनेंस में ट्रेडिशनल कंसेप्ट की जब हम बात करेंगे तो हमें सिर्फ प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड से मतलब है, मींस यूजेस ऑफ फंड्स की बात हो रही है. किसकी बात हो रही है? यूज ऑफ फंड्स की बात हो रही है. किसी तरह भी फंड्स का इस्तेमाल कर लेना, ठीक है. लेकिन क्या वो फंड्स का सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है? जहाँ पर रिक्वायरमेंट है या जहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है वहाँ भी हम उसको यूज कर रहे हैं. दैट इज अ पार्ट ऑफ मॉडर्न कंसेप्ट कि प्रॉपर और ऑप्टिमम. किसकी बात हो रही थी? प्रॉपर एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड की बात हो रही थी. ठीक है, जो अभी हम फंड्स का इस्तेमाल करेंगे वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स की बात होती है. यानी प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड तो ठीक है, लेकिन जब हम मॉडर्न कंसेप्ट की बात करेंगे तो मॉडर्न कंसेप्ट हमारा किसको मेन एम्फेसाइज करता है? एक्विजिशन ऑफ फंड एज वेल एज प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड. ठीक है, एक्विजिशन ऑफ फंड्स और प्रोक्यूरमेंट्स ऑफ फंड्स, यानी सही इस्तेमाल करना फंड्स का. जहां पर हमें बिजनेस में लगता है रिक्वायरमेंट है तो हम यहाँ करेंगे एक्सपेंस. जहां लग रहा है कि बिजनेस में रिक्वायरमेंट नहीं है तो वहां हम एक्सपेंस नहीं करेंगे. सिंपल, जैसे कि जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमें एसेट्स की रिक्वायरमेंट होती है. किसकी जरूरत होती है? एसेट्स की रिक्वायरमेंट होती है. तो एसेट्स जो हम परचेस करेंगे, ठीक है, परचेज ऑफ एसेट्स की जब हम बात करेंगे तो हम एक खरीदेंगे, दो खरीदेंगे या तीन खरीदेंगे? कितने एसेट्स की हमें रिक्वायरमेंट है? तो अगर हमारा एक में काम चल जाता है, यहाँ पे टेक एन एग्जाम्पल, हम आपको एक एग्जाम्पल देके समझा रहे हैं. अगर हमारा एक में काम चल जाता, हमारा बिजनेस स्मॉल स्केल पर है, हमारा बिजनेस का साइज छोटा है, छोटे पैमाने पर हम काम कर रहे हैं, तो हम एक एसेट्स में काम कर सकते हैं. लेकिन अगर हमारा बिजनेस बड़ा है और हमें तीन एसेट्स का रिक्वायरमेंट है, यानी कोई भी चीज़ का जब हम सेटअप डाल रहे हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस कर रहे हैं, तो हो सकता है हम लार्ज स्केल पे काम कर रहे हैं तो हमें तीन एसेट्स की ज़रूरत हो. ठीक है, तो जब तीन की ज़रूरत हो तो सकता है तीन के जगह पर हम दो ही परचेस करें और इस दो पर ही हम काम कर लें. ठीक है, अगर ये हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है टू एसेट्स, तो हम इसी से काम कर लेंगे और यहाँ पर हम एक एसेट्स का फंडिंग बचा के दूसरे जगह इसको इस्तेमाल हम कर लेंगे. क्लियर है ये? इट इज़ वेरी क्लियर टू यू ऑल कि अगर हम कहाँ पर फंड्स का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं और कहाँ पर हम फंड्स को बचा सकते हैं. ठीक है, तो ये था हमारा
प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड्स, जिसमें कि मॉडर्न अप्रोच की हमने बात की थी, एंड फर्स्ट इज ट्रेडिशनल अप्रोच कि किसी भी तरह हमको फंड्स का इस्तेमाल कर लेना, दैट इज अ यूज ऑफ फंड्स। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर इसी का। देयर इज अ टॉपिक, एक टॉपिक है जो कि है आपको कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर। आज अगर हम बिजनेस फाइनेंस की बात कर रहे हैं तो हमें एक फाइनेंशियल मैनेजर की भी रिक्वायरमेंट होती है। इस फाइनेंशियल मैनेजर का क्या क्या काम होता है आज हम लोग देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट वो चीज़ों के बारे में प्लान करेगा। किसके बारे में प्लान करेगा? प्लानिंग अबाउट, किसके बारे में प्लान करेगा? तो प्लानिंग अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर या फाइनेंस नीड की हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? फाइनेंस नीड की हम बात करते हैं कि हमें फंड की कितना रिक्वायरमेंट है, राइट? हमें फंड का कितना रिक्वायरमेंट है, तो दैट ऑल आर द पार्ट ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग अबाउट द फाइनेंस नीड। आज हमारे बिजनेस में कितनी रिक्वायरमेंट है, बिजनेस में जितनी रिक्वायरमेंट है, और हो सकता है कि जितना हमने अनुमानित किया है कि इतना खर्चा होगा, तो हो सकता है कि उससे कुछ सरप्लस भी हो जाए, कुछ ज़्यादा भी हो जाए और कुछ कम में भी हमारा काम हो जाए। तो इट डिपेंड्स अपॉन द बिजनेस। तो सबसे पहले फाइनेंशियल मैनेजर का काम क्या है? फाइनेंशियल की प्लानिंग करना, यानी फाइनेंस के बारे में प्लान करना कि हमें कितने फाइनेंस की ज़रूरत है। आपको पता है कि फाइनेंस को लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस कहा गया है। जैसे एक ह्यूमन बीइंग में ब्लड का रोल है, वैसे ही फाइनेंस जो है इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन बिजनेस। सो आफ्टर दैट देयर इज अ प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड्स। जब हम प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड्स की बात करते हैं, मीन्स यूजेस ऑफ फंड्स, यूजेस ऑफ फंड्स भी बोल सकते हैं, और ऑप्टिमम यूजेस ऑफ फंड, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज और फंड्स। आपने ये वर्ड जाना होगा कि ऑप्टिमम वर्ड का मतलब क्या होता है, यानी सही इस्तेमाल करना, जहाँ रिक्वायरमेंट है वहाँ पर इस्तेमाल करना। तो प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड्स मतलब यूजेस ऑफ फंड्स, जहाँ पर हमें ज़रूरत है, एक्सेसिव ज़रूरत है, वहाँ पर हम फंड्स का प्रॉपर इस्तेमाल करें। जहाँ पे हमें लग रहा है कि हम यहाँ पे बचा सकते हैं, वहाँ पे हम बचा लें। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था, मैंने आपको एग्जाम्पल दे के भी समझाया कि हमें कोई एसेट्स परचेस करनी है, तो एसेट्स अगर हमारा 2 में काम हो जा रहा है या 1 में काम हो जा रहा है, तो हम एक ही एसेट्स को परचेस करेंगे और एक का हम कैपिटल बचा लेंगे और उसको किसी अदर एक्टिविटी में फिर लगा लेंगे। अब उसके बाद थर्ड पॉइंट इज कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन जो है वो किसके बीच में होना चाहिए? प्रॉपर मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज और जो पैसा हमने बिजनेस में लगाया है, आपस में जो है एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। यानी अगर हमारे पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की हम बात कर रहे हैं, तो अगर प्रॉपर डिफरेंट डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन रहेगा तो हमारे गोल्स और टारगेट्स अचीव होंगे। लेकिन अगर हमारे डिपार्टमेंट्स में ही प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा तो हमारे गोल्स और टारगेट जो है वो अकम्प्लिश नहीं हो पाएंगे। तो सिंपल आपसे में कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ज़रूरी है। वो मैनेजमेंट का, फाइनेंस की बात हो, एम्प्लॉय फाइनेंस की बात हो, या एम्प्लॉय मैनेजमेंट और फाइनेंस की बात हो, यानी आज एक दूसरे पे सारी चीज़ें डिपेंड्स हैं। तो इन तीनों में आपसी कोऑर्डिनेशन का होना ज़रूरी है। उसके बाद क्या है, ये सारी एक्टिविटीज़ को फाइनेंशियल मैनेजर देखता है कि आपस में तालमेल हमारा सही है मैनेजमेंट के साथ, एम्प्लॉय के साथ, और सही तरीके से हमारे पैसे का इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है। कहीं पर कुछ वेस्टेज तो नहीं हो रहा है, या कहीं पर एक्सेसिव इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है। जहाँ पर हमें फंड्स की रिक्वायरमेंट है हम उसको यूज़ करें, अगर हमें फंड्स की रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम उसको यूज़ ना करें। नेक्स्ट इज कंट्रोल। फाइनेंशियल मैनेजर का एक ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है कि एक्टिविटीज़ पे कंट्रोल करना। कौन करेगा? तो रोल ऑफ मैनेजर।
ये मैनेजर करेगा कंट्रोल ओवर एक्टिविटीज। किस पे? कंट्रोल ओवर एक्टिविटीज पे, कि जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं उस पे एक कंट्रोल होना चाहिए कि जहाँ पर रिक्वायरमेंट है वहाँ पे हम फंड्स का यूज़ करें, जहाँ पर हमें रिक्वायरमेंट नहीं है तो उन चीज़ों को हम रोकें, है ना, वहाँ हम स्टॉप करें। तो ये कौन करेगा? ये मैनेजर का काम है इससे रिलेटेड डिसीजंस लेना। आफ्टर दैट इज बिजनेस फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग वर्ड आपको पता है, प्रेडिक्ट फॉर फ्यूचर, राइट। कोई भी चीज़ फ्यूचर के बारे में डिनोट करना या फ्यूचर के बारे में सोचना, दैट इज नोन एज फोरकास्टिंग, कि हम पहले से ही फोरकास्ट करते हैं कि ऐसा हो सकता है। आपने ये फोरकास्टिंग वर्ड क्लाइमेट के लिए या ऐसे नॉर्मल सीजन में कुछ उतार चढ़ाव आता है, क्लाइमेट में कुछ बदलाव होता है तो आपने सुना होगा, फोरकास्ट करते हैं। तो वैसे ही बिजनेस में भी हम कुछ फ्यूचर के लिए प्रेडिक्ट करते हैं कि अगर ऐसा होगा तो हमारी तैयारी क्या है, वॉट इज आवर प्रिपरेशंस, हमारी तैयारियां क्या हैं। तो सिंपल, अगर हम एज अ फाइनेंशियल मैनेजर बिजनेस में कुछ भी घटित होता है, अचानक सडनली कुछ हो जाता है, कभी आग लग जाती है, तो आपने अगर इंश्योरेंस करा रखा है तो उसका आप एडवांटेज लेते हो, है ना। तो हम चीज़ों को सोच के उस कुछ ऐसी चीज़ें जो हैं, कुछ ऐसे पॉलिसीज़ हैं, प्लान्स हैं जिसके हम एडवांटेज लेते हैं। काफ़ी बारिश पड़ जाना, हमने ऐसा प्रिडिक्ट करके रखा है, ऐसा थोड़ी है कि पड़ी गई हमारे सोचने से, बट हमारी तैयारी रहती है कि अचानक से कुछ भी इकोनॉमी में उतार चढ़ाव होना, जैसे वार हो रहा है अभी, तो वार का भी कुछ ना कुछ हमारे बिजनेस पे इफेक्ट आता है। तो वैसे ही अगर इकोनॉमी में कुछ भी उतार चढ़ाव हो रहे हैं तो प्रिडिक्ट फॉर अ फ्यूचर, उसकी तैयारी हम एज अ मैनेजर, एज अ फाइनेंशियल मैनेजर हम पहले से ही करते हैं। आपको कल भी बताया था हमने, जब कल 3 डिसीजंस के बारे में पढ़ा था कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है, डिविडेंड डिसीजंस क्या होता है, फाइनेंसिंग डिसीजन क्या होता है, और हम कुछ हिस्सा प्रॉफिट का जो रखते हैं वो क्यों रखते हैं। तो जिस समय हमें रिक्वायरमेंट है, लाइक बिजनेस में हमें ज़रूरत है, तो उस हिस्से के पैसे को हम बिजनेस के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए लगाते हैं, इसलिए रखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट इज अदर फंक्शन। अदर फंक्शंस मतलब कि कुछ बिजनेस फोरकास्टिंग, प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल और फाइनेंशियल प्लानिंग के अलावा भी हम अदर फंक्शंस पे काम करते हैं। अदर फंक्शंस मीन्स लाइक एसेट्स मैनेजमेंट या सिक्योरिटीज या इंटरनल ऑडिट की बात हुई। जैसे एसेट मैनेजमेंट, यानी यहाँ पर कहने का मतलब है एसेट्स के लिए भी हमने कुछ ना कुछ प्रबंध करके रखा है, मैनेजमेंट करके रखा है एसेट्स के बारे में, कि अगर हमें मान लीजिए अभी हमने कोई ऐसा एसेट्स खरीदा है जिसको हम 2 साल 3 साल से यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होती है, ठीक है। अब हमें लग रहा है कि हमें नया एसेट्स खरीद के लाना है, तो हम क्या करते हैं, उस ओल्ड एसेट्स को हम बेच देते हैं और उससे जो हमें पैसा आता है उस नए एसेट्स को परचेस करने के वक्त हम उसका इस्तेमाल करते हैं, उसमें कुछ मिला के एक्स्ट्रा मनी, और हम उसको फिर यूज़ करने के लिए, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ एसेट्स मैनेजमेंट। वैसे इंटरनल ऑडिट आपने सुना होगा, आज ऑडिटिंग वर्ड आपने सुना होगा कि हर कंपनी में, किसी भी बिजनेस में, आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो ऑडिट का वर्क होता है, और ऑडिट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बिजनेस का। ऑडिट का होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये हमारे अकाउंटिंग पे डिपेंड है। आज अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हो तो ऑडिट मींस क्या, स्क्रूटनी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स को वेरीफाई करते हैं, चेक करते हैं, दैट ऑल आर द पार्ट ऑफ ऑडिट। इंटरनल ऑडिटिंग की जब बात आएगी तो इंटरनल ऑडिट यानी होता है आंतरिक अंकेक्षण, यानी इंटरनल ऑडिट यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की बात हो रही है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी हम काम कर रहे हैं या जो भी हमने ट्रांजैक्शंस की है वो सही की है या नहीं की है, और ऐसा तो नहीं कि बाय मिस्टेक हमारी कोई ऑडिट्स यानी कोई ट्रांजैक्शंस छूट गई है तो हमारी ऑडिट रिपोर्ट भी सही नहीं आएगी। अगर कोई भी ट्रांजैक्शंस हमारी छूट गई है या डेबिट होने के बजाय क्रेडिट हो गई है या क्रेडिट होने के बजाय डेबिट हो गई है तो वो ऑडिट रिपोर्ट हमें सही जो है रिपोर्ट्स हमें नहीं मिलेगी। तो इंटरनल ऑडिट इज डिपेंड्स अपॉन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आज हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है, जो भी हम ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंटेन करते हैं, तो वो बहुत बेसिक है
जर्नल एंट्रीज, लेजर, ट्रायल बैलेंस, उसमें हम लोग और डिटेल्स में अगर बात करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो। तो ये था आपका अदर फंक्शंस। अब हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये आपको क्लियर होगा यहाँ तक, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ ट्रेजरर्स। आज अगर हम फंक्शंस ऑफ एक ट्रेजरर की बात करें कि ट्रेजरर्स के क्या फंक्शंस होते हैं, ठीक है। सिंपल अगर हम ट्रेजरर्स की बात करेंगे तो आपको पता है कि उसके क्या फंक्शंस होते हैं, तो वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है कैश मैनेजमेंट। क्या है? कैश मैनेजमेंट, कि हम कैश का मैनेजमेंट कैसे करेंगे। कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे और विच आर वेरी इंपॉर्टेंट और बेसिक चीज़ें हैं बहुत। ये आप अगर बैंकिंग से रिलेटेड कुछ भी पढ़ाई या तैयारी कर रहे हो तो आप इजीली इन चीज़ों को समझ सकते हो। चलिए हम लोग कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। तो सिंपल समझिएगा, कैश मैनेजमेंट, ठीक है। फंक्शंस ऑफ जब हम ट्रेजरर की बात करेंगे तो कैश मैनेजमेंट, आज हमारे पास जो भी कैश है, राइट, अगर हम कोई कंपनी चला रहे हैं, बिजनेस फाइनेंस बिजनेस चला रहे हैं, तो जो भी हमारे पास कैश है उसका प्रॉपर मैनेजमेंट करना, ठीक है। कि मैनेजमेंट मीन्स व्हाट, यहाँ पर कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं हमारे पास। क्या है? डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं। हम लोग एक एग्जाम्पल शॉर्ट में समझ लेते हैं। मान लीजिए इधर सेल्स है, मार्केटिंग है, प्रोडक्शन है, फाइनेंस है। तो जब हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की बात करेंगे तो हम प्रॉपर एक प्लान करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं कि कहाँ पर हम किन किन चीज़ों का, कहाँ पर हम कितना खर्चा करेंगे। तो ये जो कैश है हमारे पास, किसी भी बिजनेस में आपके पास को जो भी कैश है उसका आप प्रॉपर मैनेजमेंट करते हो कि हम सेल्स में कितना लगाएंगे, मार्केटिंग में कितना लगाएंगे, प्रोडक्शन में कितना लगाएंगे, फाइनेंस में कितना लगाएंगे, ठीक है, वैसे ही एचआर में कितना लगाएंगे। तो हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जिस भी बिजनेस में हम काम कर रहे हैं उसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं और हम प्रॉपर कैश का मैनेजमेंट करते हैं कि किस डिपार्टमेंट में हमें कितना पैसा लगाना है या इन्वेस्ट करना है। उसके बाद है बैंकिंग रिलेशन। बैंकिंग रिलेशन आपको पता है कि हम कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो हमारा एक अकाउंट होना चाहिए जहां से सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, उस पैसा वहां आता भी है और वहां से हम निकाल के विड्रॉल भी करते हैं और डिपॉजिट्स भी करते हैं। तो बैंकिंग रिलेशन यानी हम कुछ ऑनलाइन पेमेंट्स का भी इस्तेमाल करते हैं तो उसकी हमें सारी डिटेल्स मिल जाती है, दैट इज़ अ बैंकिंग रिलेशन। उसके बाद है क्रेडिट मैनेजमेंट, कि क्रेडिट मैनेजमेंट किसी भी तरह का आपने लोन्स लिया है बैंक से, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया है, तो वो सारा क्रेडिट मैनेजमेंट का हिस्सा है। उसके बाद है एसेट्स मैनेजमेंट। एसेट मैनेजमेंट हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस किया कि अगर हम एसेट्स में कोई पैसा लगा रहे हैं तो उसकी जो हम 2 साल तक अगर उस एसेट्स को इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट करेगी, और जब वैल्यू डिप्रिशिएट करेगी तो यानी जब हम उसको बेचेंगे तो हमें कुछ हिस्सा ही मिलेगा उसका। तो हम नए एसेट्स को परचेज करने के लिए ओल्ड एसेट्स को बेचते हैं और उसका जो भी हिस्सा है हम उसमें लगाते हैं, दैट ऑल आर द पार्ट ऑफ एसेट्स मैनेजमेंट। उसके बाद है सिक्योरिटी मैनेजमेंट। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सिक्योरिटी की जब भी बात होगी आपको पता है कि आप पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हो। आपको ध्यान होगा कि बहुत आपने पहले भी पढ़ा है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में हम इन्वेस्ट करते हैं।
तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में हम पैसा जो इन्वेस्ट करते हैं वो क्यों करते हैं? टू अर्न प्रॉफिट। सिंपल समझिएगा, आप किसी भी तरह की सरकारी जो भी संस्थान है जहाँ पर आप पैसा लगाते हो, इन्वेस्ट करते हो, तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए आप प्रॉफिट करते यूज फंड्स को लगाते हो। आपने ट्रेजरी बिल का नाम सुना होगा। हम लोग आगे डिटेल में जाएंगे कि कैपिटल मार्केट क्या होता है और मनी मार्केट क्या होता है। तो जब हम पैसा लगाते हैं तो हमारा मेन मकसद क्या होता है? टू अर्न प्रॉफिट। आज हम अगर सरकार, बस ये डिफरेंस है कि अगर हम प्राइवेट में लगाते हैं तो हमें रिस्क ज़्यादा होता है, बट अगर हम गवर्नमेंट में लगा रहे हैं तो देयर इज़ लेस रिस्क। क्यों? क्योंकि मान लीजिए लेस रिस्क की बात इसलिए हो रही है कि हमें विद इन 1 ईयर, उसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में भी टाइप्स है कि आप किस सरकारी प्रतिभूतियों में पैसा लगा रहे हो, जहां से आपको प्रॉफिट मिल रहा है कि एक मिनिमम प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, हो सकता है कंपेयरिंग टू प्राइवेट आपको मैक्सिमम ज़्यादा प्रॉफिट मिले, बट जब हम गवर्नमेंट की बात करेंगे तो वहाँ हमको प्रॉफिट कम मिलता है, सो देयर इज़ लेस रिस्क। उसके बाद है प्रोटेक्टिंग फंड्स एंड सिक्योरिटीज़। जो भी हमारे पास फंड्स है, ठीक है, आज हमारे पास जो भी फंड्स है तो हम क्या करते हैं? उनको प्रोटेक्ट करते हैं। मतलब प्रोटेक्ट फंड एंड सिक्योरिटीज़ कहने का मतलब है कि फंड्स को बचाना। प्रोटेक्टिंग फंड्स एंड सिक्योरिटीज़ का मतलब है जो भी हमारे पास फंड है उनको बचाना और उसका सही इस्तेमाल करना, दैट इज़ नोन एज प्रोटेक्टिंग फंड्स एंड सिक्योरिटीज़। तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, हमने ऑलरेडी फर्स्ट क्लास में बताया था आपको कि फाइनेंस फंक्शन क्या होता है, और आज हमने बात की कि अगर हम फाइनेंशियल मैनेजर की बात करें तो फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर्स क्या हैं, हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने फाइनेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस को 2 अप्रोच में बताया गया, दैट इज़ अ ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मॉडर्न अप्रोच, ये भी हमने डिस्कस किया। एंड नेक्स्ट इज कि हमारा फंक्शंस ऑफ ट्रेजरर क्या होता है। ठीक है, तो इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस टॉपिक, आपको कोई भी डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।